अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़हूर भाई, हमने तो कभी आपको रोका नहीं है यहाँ आने से, लेकिन आप खुद ही आते हैं, बैठते हैं, गुस्सा करते चले जाते हैं। चले खैर, शुक्र है आपको एहसास तो हुआ कि आपने कुछ गलत किया, और ये भी अच्छा लगा मुझे कि आप इस घर के बड़ों को जो है उसकी राय को और उनको वजन दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जुबैर साहब, जो कुछ हो रहा है और जो मुझे मजीद पता चला है, इसलिए मुझे यहां आना पड़ गया, वरना मैं आता नहीं। अगर आपको बुरा ना लगे तो प्लीज अपनी बेगम को बुलवाइए, मुझे उनसे बात करनी है। हाँ हाँ, मुझे क्यों बुरा लगेगा, बुला लेता हूँ, ला रहा हूं मैं उसे। ज़हूर भाई, हमें अंदाजा है ये जो पैसों की डिमांड हुई है ना, आप तो जानते हैं कि ये बड़ा रिस्की मामला है, इसलिए हम पुलिस की मदद चाह रहे थे। देखें, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सबा इस बात पर राजी नहीं। उसे लगता है कि हम पैसे देकर हादिया को रिकवर करवा सकते हैं, और इसीलिए वो मुझसे मिलने के लिए आई थी और मुझसे बात की उसने। अरे ज़हूर भाई, हम भी यही चाहते हैं कि जो सबा चाहती है वो हो जाए। भाई आखिर हादिया और वो उसकी जो दूसरी बहन है वो भी सब हमारी बच्चियां हैं। जितने आप परेशान हो रहे हैं, जितने आप हलकान हो रहे हैं, इतने ही क्यों समीना, हम भी तो हलकान हो रहे हैं ना। हम तो बिल्कुल ही करीबी रिश्तेदार हैं भाई। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा ज़हूर भाई कि आपको सबा की बातों में आकर इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं थी। जज्बाती होना तो बनता है। आपके लहजों और रवैयों से तो यूं लगता है कि आपसे बड़ा उनका कोई खैरख्वाह ही नहीं हो सकता। हाँ, तो इसमें झूठ क्या है, बिल्कुल सच बात है ये पूरा सच नहीं है, बल्कि असल सच ये है कि मैंने ट्रक कंपनी वालों को फोन किया था। वहां से मुझे पता चला है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने वहां सबमिट किए हैं, उसमें तो इन तीनों बहनों का कहीं नाम ही नहीं है। लवाहिकीन में सिर्फ आपकी बेगम समीना का नाम है। आप लोग इतनी बदनीयती का मुजाहरा कर रहे हैं। आप लोग मुझसे पहले भी सबा के नाम पर 20 लाख रुपए ले चुके हैं, जिसका सबा को नहीं पता। आप लोग मुझसे झूठ बोलकर, फ्रॉड कर कर पैसे हथियाना चाहते हैं। अफसोस है, आपका तो उन बच्चियों के साथ खून का रिश्ता है, और खून का रिश्ता तो अपनों के लिए जान दे देते हैं। लेकिन आप लोग बच्चियों के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं। पता है आप लोगों को इस पर जेल हो सकती है। नहीं नहीं ज़हूर भाई, आप गलत समझ रहे हैं। जो कुछ भी है उन बच्चियों का है। माजरत के साथ बहन, अगर आप उनका हक समझते ना तो इस तरह ना करते। देखें ज़हूर भाई, अब चूंकि खुलकर आप भी बात कर रहे हैं तो मैं भी खुलकर बात करूंगा। आज हकीकत आपको बताऊंगा कि हकीकत क्या थी। क्या आपके जहन में नहीं है कि उस वक्त कैसा माहौल बना हुआ था। ये समीना रो रो के हलकान हो रही थी, वहां बच्चियों की हालत तबाह थी। आपने देखा था, खुद देखा था आपने कि हम चीजें उठा उठा के अलमारियों में रख रहे थे कि किसकी चीज कहां रखे। कुछ मिल नहीं रहा था, कुछ पता नहीं था। अचानक इतना बड़ा सानिया खावर और उसकी जवान बीवी, उफ मेरे खुदा, वो मरे पड़े थे और हमें कुछ मिल ही नहीं रहा था। इस समीना की तो हालत रो रो कर खराब हो गई। एक ही भाई था इसका, है, और उस वक्त इन बच्चियों का शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना था। ये तो आपको अंदाजा है ना, या ये भी मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ। कोई 15 की थी, कोई 12 की थी, कोई 13 की थी, 18 साल की तो कोई नहीं थी ना। तो कैसे शनाख्ती कार्ड बनता। आखिर मैं जब घर आया, मैंने समीना से बात की। क्यों समीना, याद है ना तुम्हें। मैंने फिर इससे कहा, मैंने कहा भाई फिलहाल कम से कम ट्रक वाली कंपनी को शनाख्ती कार्ड तो दे दो। मैंने वो शनाख्ती कार्ड दे दिया। इतनी सी बात है, इसमें फ्रॉड कहां से आ गया। ठीक है, अगर इतनी सी बात है तो जो पैसे आप लोगों को मिल रहे हैं वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा। ताकि उन पैसों में मजीद 5 लाख मिला के मैं हादिया को बाजियाब करवा सकूं। अब तो आप लोगों को मंजूर है ना। मंजूर काहे का मंजूर भाई। जो आपने कब्जा करके बैठे हो ना जायदाद पर और पैसों पर, वो बराए मेहरबानी वो आपका भी हक नहीं बनता। आप मेरे और समीना के हवाले करें, हम अपने मामला खुद ही निपट लेंगे। ये तो आप भूल जाएं जुबैर साहब। अच्छा, तो फिर वो 20 लाख रुपए भी आप भूल जाएं। जुबैर साहब, इसके नताइज आप दोनों मियां बीवी को भुगतने पड़ेंगे। सबा अब अकेली नहीं है। मैंने घर का इंतजाम कर लिया है और मैं सबा को ले जाऊंगा। कहां, किस जगह भाई, कौन से घर में रहेंगी।
वो मेरी बच्चियों की तरह है, मैंने अपने घर का एक पोर्शन खाली करवा लिया है। अब वो दोनों वहीं रहेंगी मेरी फैमिली की तरह। और हाँ, कल आकर मैं सबक को ले जाऊंगा, समझे आप? अल्लाह हाफिज। जहूर भाई, बात तो सुने। जुबैर, मुझे तो पूरी रात नींद ही नहीं आई। पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। मुझे कौन सा आराम मिला भाई, दिमाग में एक हलचल सी मची हुई है। जुबैर, अगर सबा चली गई तो दुनिया हम पर थू थू करेगी। जानता हूँ सारी तोपों का रुख हमारी तरफ होगा, और होना भी चाहिए। लेकिन मैं एक बात बता दूं समीर, अब अगर ज़हूर इस घर में आया ना, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। नहीं जुबैर, जज्बाती होने से सरासर नुकसान हमारा होगा। बस, अब हम सबा का जाना बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो रोक भी तो नहीं सकते, रोक सकते? और ठीक है, रोक कर करेंगे भी क्या? हाँ, मिलना मिलाना कुछ है नहीं, तो जाने दे। कैसी बातें कर रहे हो जुबैर तुम? सब तो पहले ये समझ रहे हैं कि सबा को हमने जायदाद की लालच में रखा हुआ है। जुबैर, अगर सबा चली गई ना तो हमारी इज्जत बाकी नहीं रहेगी। तो मैं क्या करूं भाई? वो तो पूरा इंतजाम करके आया, बिस्तर, तकिए, चादरें, फानूस, लैंप, कुंडे, पता नहीं क्या क्या बता रहा था। तो ठीक है, सही कर रहा है ना वो भी। दुनिया है ही इसी, यही लालची दुनिया। उसे जो मुफ्त का मिलेगा उसकी लालच, तो सही कर रहा है। जुबैर, तुम्हारे पास सिर्फ बातें हैं और जफर भाई के पास गुस्सा। देख लिया तुमने क्या नतीजा निकला? अगर तुम लोग अपने झगड़े खत्म कर लेते ना तो नौबत यहां तक नहीं पहुंचती। मुझे तो हैरत इस बात पर है कि वो इतनी आसानी से हमें जेल में बंद करवाने की धमकी देकर चला गया। जुबैर, सबा को हर हालत में रोकना पड़ेगा। मैं उसे जाने नहीं दूंगी, नहीं जाने दूंगी।